बोलूँगा, लेकिन वो माना जाता है कि वो ऐसे सीट पे, देखिए क्या हुआ था बिहार में, पूरी भारतीय जनता पार्टी नीति की गठबंधन की सरकार कितनी सीटों की जीती थी, हम लोग को 7 से 10 सीटों में फ़र्क आया था। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना और अपने लोगों के लिए बात करना, दिग्भ्रमित करना, लोगों को मत ले लेना, इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर आप सही मायने में आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं तो कहीं ना कहीं बैठ के बात करके आप आइए। आप एक सुर मत लगाइए, जो भारतीय जनता पार्टी एक सुर लगाती है, आप एक सुर लगाते और जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं। हमको लगता है जनता ने वहाँ के बता दी डुमरी की, और झारखंड में सब नहीं चलता है, झारखंड में ये सब कहीं नहीं चलेगा। आप देखेंगे पहले भी झारखंड में 2000, 5000, 3000 वोट आता है, उससे ज़्यादा ऐसे कोई भी खड़ा होता है इंडिपेंडेंट, उतना वोट आ जाता है। तो हमको लगता है कि ओवैसी साहब को भी सोचना चाहिए, हाँ, कि किस तरीके से अगर आप सही में उसके विरोधी हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने तय करना होगा सीमा को, कि आप अपने लोगों के लिए कर रहे हैं काम कि अपने लोगों को विनाश करने के लिए काम कर रहे हैं। पहले तो आप लोग बुलाते भी नहीं है ना उनको। मैं बुलाने की क्या बात है, आप पहले ये तय कीजिए ना कि आप अपने लोगों के विकास की बात कर रहे हैं कि अपने लोगों को विनाश करने की बात कर रहे हैं। ये तय कर लीजिए, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। ये गठबंधन तय करेंगे अलाकान। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरी जो भावना है वो आपको अवगत करा रहा हूँ। ये ज़िंदगी भर भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद कोसते थे, उनकी खामियों को गिनाते थे, कुतुब मीनार से कूद जाने की बात करते। तो इन सब बात जनता के मन में धरी रहती है। यही बाबूलाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना प्रचार करते थे, और इन्होंने ही, आपको मैं याद दिलाऊं, भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ हम लोग साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके आंदोलन किया था भारतीय जनता पार्टी। तो कैसे आप कल तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और आज जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बन गए और उनकी बोली बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता समझ, डुमरी की जनता को साधुवाद, धन्यवाद कि टाइगर साहब के किए हुए कार्यों को उन्होंने मोहर लगाया। हेमंत सोरेन जो सरकार है उनके किए हुए कार्यों पे मोहर लगाया, और यहाँ की जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो अडानी और अंबानी को ज़मीन बेचने का काम करेगी, ना कि झारखंड के विकास की, यहाँ के स्थानीयों को मुद्दों को, यहाँ के लोगों के विकास के कामों को, यहाँ के सब लोगों का जो एक सूचीबद्ध तरीका से जो काम किया है हेमंत सोरेन ने, उसको फिर कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो हमको लगता है कि डुमरी की जनता को धन्यवाद, हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद, हमारे प्रदेशाध्यक्ष को धन्यवाद कि हम लोग मिल करके पूरा इंडिया गठबंधन ने इस सीट को जीता है। श्रद्धांजलि दिया डुमरी की जनता ने, श्रद्धांजलि दिया कि आपके अधूरे हुए कार्य को उनकी पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन पूरा करेगी। देखिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन वो माना जाता है कि वो ऐसे सीट पे, देखिए क्या हुआ था बिहार में, पूरी भारतीय जनता पार्टी नीति की गठबंधन की सरकार कितनी सीटों की जीती थी, हम लोग को 7 से 10 सीटों में फ़र्क आया था। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना और अपने लोगों के लिए बात करना, दिग्भ्रमित करना, लोगों को मत ले लेना, इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर आप सही मायने में आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं तो कहीं ना कहीं बैठ के बात करके आप आइए। आप एक सुर मत लगाइए, जो भारतीय जनता पार्टी एक सुर लगाती है, आप एक सुर लगाते और जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं। हमको लगता है जनता ने वहाँ के बता दी डुमरी की, और झारखंड में सब नहीं चलता है, झारखंड में ये सब कहीं नहीं चलेगा। आप देखेंगे पहले भी झारखंड में 2000, 5000, 3000 वोट आता है, उससे ज़्यादा ऐसे कोई भी खड़ा होता है इंडिपेंडेंट, उतना वोट आ जाता है। तो हमको लगता है कि ओवैसी साहब को भी सोचना चाहिए, हाँ, कि किस तरीके से अगर आप सही में उसके विरोधी हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने तय करना होगा सीमा को, कि आप अपने लोगों के लिए कर रहे हैं काम कि अपने लोगों को विनाश करने के लिए काम कर रहे हैं। पहले तो आप लोग बुलाते भी नहीं है ना उनको। मैं बुलाने की क्या बात है, आप पहले ये तय कीजिए ना कि आप अपने लोगों के विकास की बात कर रहे हैं कि अपने लोगों को विनाश करने की बात कर रहे हैं। ये तय कर लीजिए, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। ये गठबंधन तय करेंगे अलाकान। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरी जो भावना है वो आपको अवगत करा रहा हूँ।